मुंडावर विधानसभा में मंजीत धर्मपाल चौधरी जी पुनः विधायक बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर लहराएगा और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 2023 में गहलोत जीते को ये चाहे खूब वो कर लो चाहिए। हाँ, गहलोत जीते को, गहलोत ने वो काम किया जो जिंदगी में आज तक कोई सरकार किया नहीं और करेगी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंडावर का तो कांग्रेस ने भी बंटा ढाल किया है और बीजेपी ने भी बंटा ढाल किया है। आज तक मुंडावर का जो आज ये स्थिति देख रहे हो, ये दोनों ने मिलके किया है। हम इनको वोट देने पसंद ही नहीं करते इन लोगों को। राजस्थान में बीजेपी आना तय हो गया है। अच्छा। और पहले भी बीजेपी ने खूब काम किया और आगे भी काम करने की उम्मीद हम तो बीजेपी से ही रखते हैं। और रही बात मुंडावर विधानसभा की, तो मुंडावर विधानसभा से तो एमएलए मंजीत ही शूट करता है और तो नहीं समझ में आता। और कांग्रेस शासन में वो काम किया है जो अब तक शायद किसी ने नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार हम 2023 के चुनाव को लेकर लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। पूरे अलवर जिले में हर विधानसभा में जा रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं मुंडावर विधानसभा में और लगातार हम हर विधानसभा आप पर दिखा रहे हैं कि 2023 चुनाव को लेकर क्या रहेगा, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कोई अन्य दल। लगातार बसपा की भी सीटें काफ़ी निकल के आती है राजस्थान में। और आप देख रहे हैं कि मैं मुंडावर क्षेत्र में आया हूं और आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं और वही बात करने के लिए आया हूं कि क्या रहेगा इस बार 2023 चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? और सिंह पटेल। क्या रहेगा इस बार? इस बार रहेगा कांग्रेस आएगी। क्यों? बढ़िया काम किए हैं गहलोत ने। कांग्रेस बढ़िया काम का है, सारी चीज बढ़िया दे रही कांग्रेस पब्लिक को। खुद पब्लिक तो पता क्या क्या बोल दे पब्लिक ने। विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष तो कुछ भी बोलो, काम ही क्या विपक्ष के पास? काम यही रहेगा विपक्ष के पास, तो काम यही रहेगा आरोप करना, प्रत्यारोप देना। तो आज हम मुंडावर विधानसभा में खड़े हैं, तो क्या रहेगा यहाँ पे? क्या रहेगा आप बताइए कि लगातार 10 साल से यहाँ पे बीजेपी का कब्जा रहा है और कांग्रेस हमेशा हार रही है यहाँ से, तो आप क्या कहेंगे? पहले कांग्रेस कब्जा रहा था 50 साल तक, अब 2 बारी तो आई बीजेपी, अब आपको कांग्रेस आ जाएगी। दोबारा से कांग्रेस रिपीट करेगी 10 साल बाद। इस बार कांग्रेस आएगी क्या? हाँ बिल्कुल आएगी। यहाँ तो थोड़ा ऊंच नीच कर देते हैं, टिकटों में गड़बड़ कर देते हैं, बस उसमें मात खा जाती है। नहीं, बाकी कांग्रेस ही रहेगी यहाँ तो। राजस्थान में क्या जो लगातार इस बरसों से ये परिपाटी चलती आ रही है, 5 साल कांग्रेस होती है, 5 साल बीजेपी, इस बार क्या टूटेगी कि ये परिपाटी टूटेगी? अब अगर सचिन ने साथ लेके चलेंगे तो टूट जाएगी, और सचिन अलग चला गया तो शायद घोड़मेल हो सकता है। अच्छा, सचिन अगर साथ रहा जब तो कोई दिक्कत ही ना, परिपाटी टूट जाएगी। और सचिन अगर दूसरी पार्टी बना लेते, आर्मी में चला जाता है, जब दिक्कत आ जाएगी। यार मोहर सिंह भाई सारी कहती ठीक से। आप बताइए क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अब की बार रिपीट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सचिन भी पार्टी के साथ ही है, कहीं दूर नहीं है। पार्टी में कोई विघटन नहीं है, पार्टी एक है और निश्चित रूप से अब की बार इतिहास टूटेगा और कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी। तो कारण क्या है रिपीट करने? गहलोत जी ने इतने काम कराए हैं, हर वर्ग को फायदा दिया है उसने। कर्मचारी को उसने दिया है, मजदूर को उसने दिया है, जमींदार को, किसान को उसने दिया है, व्यापारी वर्ग को उसने दिया है। हर वर्ग को एक फायदा दिया है और उस हिसाब से निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। इस बार जो राजस्थान में जो परिपाटी वो टूटेगी है ना? निश्चित रूप से टूटेगी। और मुंडावर विधानसभा की क्या बात करें हम, जैसे लगातार 10 साल से जो कब्जा रहा है बीजेपी का, तो इस बार क्या रहेगा मुंडावर विधानसभा में? मुंडावर विधानसभा की पर निश्चित रूप से कांग्रेस विजय रहेगी और पिछली बार भी विजय रहती, लेकिन टिकटों का जो बंटवारा सही नहीं हो पाया। अब की बार निश्चित रूप से किसी को भी टिकट दे दो, कांग्रेस की विजय रहेगी। तो कांग्रेस में तो काफी लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की, जैसे लोग बता रहे हैं, वो तो बीजेपी में भी है, सब पार्टियों में रहती है। मांगने वालों की लाइन तो बीजेपी में भी है। अब पार्टी किसको टिकट देती है? कांग्रेस में भी लंबी लाइन है। निश्चित रूप से आपकी बात सही है, तो जिसको भी टिकट मिलेगी सब लोग संगठित होकर उसी के साथ रहेंगे। इस बार यानी कांग्रेस आएगी? निश्चित रूप से तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं राजस्थान में और अलवर जिले की सभी विधानसभाओं में हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा, किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि
कि अन्य दल यानी तीसरा मोर्चे की भी आने की संभावना, वो आने वाला वक्त बताएगा क्या रहेगा। लेकिन आज हम मुंडावर विधानसभा में आए हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या रहेगा राजस्थान में। और मुंडावर विधानसभा में लगातार यहाँ पे 10 साल से बीजेपी का कब्जा है और इस बार क्या रहेगा, तो और भी हमारे साथ खड़े हैं। तो आप बताओ, विधानसभा में मंजीत धर्मपाल चौधरी जी पुनः विधायक बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर लहराएगा और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लोग तो कह रहे काम ही नहीं हुआ। पहले 10 साल 5 साल जो बीजेपी की सरकार थी और जब भी विधायक आपका बीजेपी का था, लोगों ने कह रहे काम ही नहीं हुआ। इस बार भी काम नहीं हुआ, कैसे आ जाएगा? हमारी वसुंधरा जी की जो सरकार थी उसी की योजनाओं को आज कांग्रेस फॉलो कर रही है, नाम बदल करके उसको लागू कर रही है। पहले भी बीजेपी सरकार ने पूरे काम किए, आज भी हमारी सरकार नहीं है, उस वक्त भी हमारे विधायक जी ने अपनी मेहनत से काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी रोड बनाए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। और शायद मेरे हिसाब से मंजीत धर्मपाल जी चौधरी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो राजस्थान में 5 साल जो कांग्रेस ने निकाले हैं वो काम बेकार गए, काम नहीं हुआ? किसमें कुछ नहीं हुआ, ये कुशासन था, शासन कहाँ था? 12 पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार के बराबर मंत्रियों पर आरोप लगे, सरकार खुद आरोप लगा रही है अपने साथियों पर, जिनको छोटा बड़ा गलत शब्द बोल रही है। खुद मुख्यमंत्री महोदय जी सचिन पायलट जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो सरकार था क्या? शासन नहीं था, कुशासन है ये। सच्चाई तो ये है, इनकी घर की लड़ाई ही नहीं निपटी। 5 साल तक होटलों में सरकार रही है, जनता कहाँ सुनी है? आज क्या हो रहा है? ये जो आज कैंप लगाए जा रहे हैं, ये जो प्रशासन द्वारा, जो सरकार द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं, पार्टी गहलोत जी द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं, ये सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग हो रहा है। जनता को सिवाय परेशान करने के अलावा कोई फायदा नहीं है। सच्चाई देखा जाए तो कोई फायदा नहीं है। ये सच्चाई तो अब तो ले ही लिया और आम लोगों से आज भी लिया जा रहा है। अभी कितने चार्ज लगेंगे आप देखना। सरकार अपने घर से नहीं भुगत रही है। सच्चाई तो ये है, जनता की जेब को काट रही है। ये सब मूर्ख बनाने का काम है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा है ऐसा, यानी कि बेकार गए। बताइए मेरे को, मुंडावर विधानसभा है, बहुत पुरानी है, हमारी मांगे हैं, बाईपास की मांगे हैं, उसको पूरा नहीं किया गया। वसुंधरा जी सरकार द्वारा उस वक्त कॉलेज की मांग की गई थी, आज तक बिल्डिंग अटकाई हुई है, क्यों नहीं बनाई गई? बिल्डिंग का बजट नहीं दिया गया, बजट दिया तो टेंडर पीडब्ल्यू वाले कहते हैं साहब पहाड़ी के ऊपर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? पहाड़ियों में बड़े बड़े रिसोर्ट होते हैं, बड़े बड़े होटलें होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, क्या एक कॉलेज नहीं बन सकता? लेकिन नहीं, ये द्वेष भावनाओं की राजनीति करते हुए इन्होंने देखा कि विधायक मंजीत चौधरी बीजेपी का है, इसलिए कोई काम नहीं दिया जाए, और सरकार ने ऐसा ही किया। हमारे विधायक के साथ भेदभाव रखा और काम नहीं कराया। इसलिए जनता को पता है कि विधायक यही चाहिए, मंजीत धर्मपाल चौधरी, इसके अलावा कोई नहीं। आप बताइए, सही कह रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंडावर का तो कांग्रेस ने भी बंटा ढाल किया है और बीजेपी ने भी बंटा ढाल किया है। आज तक मुंडावर का जो आज ये स्थिति देख रहे हो, ये दोनों ने मिलके किया है। हम इनको वोट देने पसंद ही नहीं करते इन लोगों को। तो दोनों पार्टियों ने मुंडावर विधानसभा में कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। आज बानसूर को देखो, बहरौड़ को देखो, तिजारा को देखो और सब पंचायत समिति को देखो, पर मुंडावर को देखोगे तो आपको रोना आता है। तो आप देख रहे हैं कि आम जनता से हम लोग चलते चलते बात कर रहे हैं, मार्केट में खड़े हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। कोई राजनेता यहाँ पे नहीं है, आम जनता है जो रोजमर्रा की जो जिंदगी जिस तरह से जीते हैं लोग। आप मार्केट वाले खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि लोगों का किस तरह से भावना निकल के आ रही है। और लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप चंद है। क्या कहोगे इस बार 2023 में? 2023 में गहलोत जीते को ये चाहे खूब वो कर लो चाहिए। हाँ, गहलोत जीते को, गहलोत ने वो काम किया जो जिंदगी में आज तक कोई सरकार किया नहीं और करेगी नहीं और करेगी नहीं। ये आम जनता की जो योजना, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ का एमएलए बीजेपी का है, इसलिए थोड़ा बहुत ये काम बजट कम वो हो जाएगा। यहाँ का कोई धनी धोरी नहीं है। अगर कांग्रेस का सरकार होता, खैरचल की नहीं है, जैसे खैरचल में खैरिया है ऐसे खैरचल वहाँ होता तो यहाँ विकास की गंगा बहती। लेकिन यहाँ अहीरों और जाटों की राजनीति रहती है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बस कुछ जो आप देख रहे हैं लगातार, आप बताओ क्या कहेंगे? अब तो राजस्थान में बीजेपी आना तय हो गया है। अच्छा, और पहले भी बीजेपी ने खूब काम किया और आगे भी काम करने की उम्मीद हम तो बीजेपी से ही रखते हैं। और रही बात मुंडावर विधानसभा की, तो मुंडावर विधानसभा से तो एमएलए मंजीत ही शूट करता है और तो नहीं समझ में आता।
और कोई शूट नहीं करना नहीं शूट करता आप है। बताइए, आप क्या बताइए? कांग्रेस शासन में वो काम किया है जो अब तक शायद किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने नगर पालिका दी मुंडावर को और 42 करोड़ का रोड दिया सोडावा से बीबरानी, जो शायद अब तक कोई सी सरकार नहीं दिया। तो 100% मुंडावर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी भारी मतों से। तो लोग तो कह रहे हैं काम ही नहीं किया। नहीं, 42 करोड़ का रोड दिया सोडावास से बीबीरानी, नगर पालिका का दर्जा दे दिया जो अब तक आज़ाद भारत से अब तक मांग थी, नज़दीकी जिला दे दिया। तो भारी उत्साह है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और भारी वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा यहाँ से। उनको बात करने के लिए आप बताओ क्या क्या लगता है? देखिए सर, चुनाव फंसेगा यहाँ पे, बट सेंटर में तो क्लियर है मोदी जी का, और यहाँ से 25 की 25 लगभग 25 से कम हो सकती है एक तो, लेकिन यहाँ पे मुंडावर में हमारा जातिवाद आता है, तो यहाँ पे राव साहबों का जाटों का बहुमत है। टिकट के हिसाब से होगा जो भी है, टिकट किसको किस हिसाब से मिलती है, लेकिन चुनाव फंसेगा। ऐसे नहीं है क्लियरली कांग्रेस निकल रही है। ये कह रहा था कांग्रेस शासन में 42 करोड़ का रोड दिया है सोडावा से बीबरानी, मुंडावर को नगर पालिका दे दी, नज़दीकी जिला दे दिया खैरतल, और बीजेपी का लगातार एमएलए है यहाँ से लगा, लेकिन ये इतना सक्रिय नहीं है जो लोगों को जो उम्मीद से इसको वोट दिया था, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, सक्रिय भी नहीं है। और कांग्रेस सरकार ने बहुत ही मतलब आम जन के लिए राहत के काम किए हैं। हाँ, इसका मतलब कांग्रेस आएगी इस बार। बहुत भारी वोटों से आएगी मुंडावर से कांग्रेस। लोग कह रहे हैं काम ही नहीं किया। कांग्रेस में गिना रहा हूँ ना, 42 करोड़ का तो रोड दे दिया सोडावा से बीबरानी, नगर पालिका दे दी और नजदीकी जिला दे दिया खैरतल, और लोगों के लिए राहत कैंप लगा रखे हैं जिनमें आम आदमी के लिए सब कुछ राहत दी जा रही है, बिजली के बिलों में, पेंशन में, एक ही जगह सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। हाँ, 100% अब की बार कांग्रेस दोबारा रिपीट होगी बहुत भारी वोटों से। और अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में विघटन है पायलट साहब का और गहलोत साहब का, तो ये तो परिवार में हर जगह चलता रहता है। बीजेपी में नहीं है क्या? वसुंधरा के एक लाइन में लगा रखा है, उनको कहीं फ्रंट में नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये तो आपस की घर की लड़ाइयाँ हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप दे रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा, किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार नहीं आएगी। और आज मैं मुंडावर विधानसभा में हूँ, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और पूरे जिले में हम लोग जा रहे हैं हर विधानसभा में, और लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 चुनाव को लेकर क्या रहेगा, किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या कोई तीसरा मोर्चा। आप देख रहे हैं कि आज मैं मुंडावर विधानसभा में आया हूं और कल किसी दूसरे विधानसभा में आपको दिखाऊंगा कि क्या माहौल है आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।